दोस्तों स्वागत है आप सभी का WB क्लासेस और वीके में। इस वीडियो में हम लोग सैम्पल पेपर का जो आपका बुक के पीछे में बिल्कुल क्वेश्चन दिया रहता है उसका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि 10 क्वेश्चन आपका रहता है। हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में नहीं देखे हैं आप, तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए। जो भी 15 मार्क्स का आपका MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स और आपका ट्रू फॉल्स जो पूछा जाता है उस क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन हमने सॉल्व करा दिया है, तो आप उसको पहले देख लो। और इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, हमको नहीं दिखेगा, इसलिए हम बुक का हेल्प लेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिख रखा है, आपका क्या दिया हुआ है, देखो स्क्रीन पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया हुआ है, आपका टाइम कितना दिया हुआ है, समय 2 ईयर दिया हुआ है, CI कितना है आपका 615, और आपका क्या पूछ रहा है, आपका प्रिंसिपल पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो देखो प्रिंसिपल फाइंड करने के सबसे पहले तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन गुने 1 प्लस R/100 पावर में टाइम माइनस का प्रिंसिपल, मीन्स CI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 माइनस पावर टाइम माइनस P। ओके, तो ऐसे करोगे। देखो आपका इसको हम इस तरफ में हम ले ले, तो P को कॉमन ले ले यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस R का वैल्यू 5 बैठा, तो यहाँ पे 100, टाइम कितना है 2 ईयर्स, माइनस यहाँ से 1 बचेगा, P तो होल से कॉमन ले लिए है ना, इस तरफ उसको लाके, और CI कितना है 615। आप जिसको फाइंड करना होगा उसको LHS साइड में लोगे। ठीक है, हमेशा ऑलवेज, चाहे कुछ भी हो, प्रूफ करना हो या कुछ भी हो, मैथ्स में जो भी फाइंड करना होता है उसको LHS साइड में। तो आप यहाँ से P को यहाँ रहने दो, इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20, और 20 में 1 क्या करोगे, 21 जा 20 और प्लस 1, कुछ नहीं होता है तो 1, तो यहाँ पे 20 प्लस 1 मीन्स आप इसको डायरेक्टली 21 लिख सकते हो। 21 बाई में 20 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपका P तो कॉमन है ही, माइनस का 1 इक्वल टू 615। ओके, नेक्स्ट P यहाँ पे करो, इसको सॉल्व करोगे 20 का क्या जाएगा 400, और LCM एक साथ ही ले लो। 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 441, हमको पता है बट आपको पता करना होगा, आप लर्न कर लोगे इसको। स्क्वायर आप कहाँ से कहाँ तक लर्न कर लोगे आप एग्जाम से पहले, 1 से लेकर 25 तक, और क्यूब 1 से लेकर 10 तक। ओके, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 है तो 400 हो जाएगा, इज इक्वल टू 650। ठीक है, P का वैल्यू फाइंड करो, तो 615 इंटू क्या कर लो 400, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे में यहाँ से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 41, 41 से इसको कट करो, 41 जा 41, 205, 205, 41, 5 4 जा 20, 200, 1 5 जा 5, मतलब 205 बार, 5 बार में जाएगा, मीन्स 15 बार में आपका कम्प्लीटली कट जाएगा। आप चेक कर लो, 15 4 जा कितना हो जाएगा 60, और यहाँ पे 00, तो कितना हो जाएगा आपका 6000 रुपीज़, कितना 6000, तो आपका 6000 रुपये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको अच्छे से आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो, तब तक हम इसको इरेज करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन हिंदी बुक में नहीं है बट इंग्लिश वाले बुक में है, तो हमने दोनों बुक को प्रीफर करा हुआ है और दोनों बुक से ही क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, इसको हमने जो इंग्लिश में दिया हुआ है स्क्रीन पे इंग्लिश में दिख रहा होगा, इसलिए हमने यहाँ पे हिंदी में लिख लिया। क्या बोला है, आपका बोला है प्रत्येक वर्ष 10% की कमी हो रहा है। ठीक है, 10% का क्या हो रहा है, 10% डिक्रीज कर रहा है जो भी रेट है उसका, हर प्रत्येक साल, है ना, हाँ, ईच एंड एवरी ईयर। ठीक है, वस्तु का वर्तमान मतलब कि जो अभी का जो उसका प्रेजेंट जो हम लोगों का प्राइस है वस्तु का कितना है, वो जो ऑब्जेक्ट है उसका 162 रुपीज़ है, और 2 साल पहले मतलब 2 ईयर्स अगो उस वस्तु को क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है उसका क्या था, उसका मतलब मूल्य कितना था, उसका प्राइस कितना था। ठीक है, मीन्स आपको यहाँ से क्या फाइंड करना है, P फाइंड करना है। आपके पास क्या दिया हुआ है, कंपाउंड अमाउंट दिया हुआ है, कितना है 162 रुपीज़। ठीक है, और आपके पास क्या क्या है 162 रुपीज़ है। आपके पास टाइम कितना है, N का वैल्यू कितना है 2 ईयर्स है, कितना है 2 ईयर्स, और आपके पास क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है R 10% है, कितना है 10%। जब भी इस टाइप का सम्स मिले ना, जब डिक्रीज करे तो यहाँ पे आप फार्मूला चेंज कर लोगे। क्या है फार्मूला, कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस, प्लस की जगह पे माइनस R/100 पावर टाइम रहेगा, और आपका यहाँ से कंपाउंड अमाउंट है तो माइनस बिल्कुल कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट रहता है तब माइनस होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को लेफ्ट तरफ में लिखो जो भी आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे लगाओ P1 माइनस R का वैल्यू 10% दिया और 10 बैठा लो, यहाँ पे 100 पावर 2, और यहाँ पे आपका क्या जाएगा CA, उसका वैल्यू क्या है 162। किसी किसी के बुक में मिस प्रिंट करके 182 दे दिया है, बट वहाँ पे 162 होगा, तो आप देख लोगे, उसको करेक्ट कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे P 100 का यहाँ से कट करोगे, 0 से 0, 10 में से 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 बाई में 10, मीन्स क्या किए 0 से 0 कट किए, 1/10, 10 यहाँ आया, 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 9/10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 162। आप इसको सॉल्व करो, P को यहीं रहने दो, तो 162 रहेगा, और ये 10 100 क्या हो जाएगा 10 10 जा 100, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81,
इसको कट करो, 81 टू जा 162 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 200, तो कितना रुपया हो जाएगा 200 रुपया, 200 रुपीज आपका उसका 2 साल पहले उसका रेट रहा होगा और हर साल 10% करके कम हो रहा है। तो अभी जो प्रेजेंट उसका प्राइस है वो कितना है 162। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अच्छे से इसको देख लो। तब तक हम तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलेगा, हम इसको इरेज करते हैं। तो देखो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है आपका 2 का 3 जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमने क्वेश्चन लिख लिया ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एक्स एंड वाई आर 2 वेरिएबल्स, एक्स और वाई क्या है 2 चल राशि हैं, ठीक है। एक्स का वैल्यू 6 दे रखा है, वाई का वैल्यू 9 दे रखा है, तो हम लोग सबको अलग अलग रेशियो वाइज लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल्स है। अब इसको आप कट करोगे तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। इसको कट करो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इसको कट करो क्या हो जाएगा 3 4 जा सॉरी 4, इसको आप 6 6 6 से 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, है ना। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, डेसिमल हटेगा तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो इसको आप कट करोगे तो क्या हो जाएगा 18 2 जा 36 और 18 3 जा 54। आप छोटा से भी कट कर सकते हो, जैसे आप कट करो अल्टीमेटली आपका यही आने वाला है। तो देखो आप 2/3 यहाँ भी आया, 2/3 यहाँ भी आया, 2/3 यहाँ भी आया, 2/3 यहाँ भी आया। इन सभी को क्या बोलते हैं जो हम लोग का है, इसको बोलते हैं वेरिएबल कांस्टेंट और परिवर्तन स्थिरांक, जो बदलते रहता है, क्या बोलते हैं वेरिएबल कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रीजन में बोला है युक्ति के साथ, तो हिंदी में लिखोगे तो लिखोगे कि यहाँ पर जो हम लोगों का परिवर्तन स्थिरांक है वो क्या है बराबर है। इंग्लिश में क्या लिखोगे, हेयर वेरिएशन कांस्टेंट, हेयर वेरिएशन कांस्टेंट 2/3 इज नॉन जीरो, अशून्य है, ठीक है, अशून्य स्थिरांक है। हेयर वेरिएशन कांस्टेंट 2/3 इज नॉन जीरो एंड क्या है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। रीजन में क्या हो जाएगा, हेयर वेरिएबल कांस्टेंट 2/3 इज नॉन जीरो एंड कांस्टेंट फॉर ऑल द वेरिएबल्स ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स वाई का कोई भी वैल्यू है उसके लिए क्या है वो कांस्टेंट है, वो एक ही है, सेम लिख सकते हो। कांस्टेंट की जगह क्या लिख सकते हो नॉन जीरो एंड सेम फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हिंदी में क्या लिखोगे, लिखोगे यहाँ जो हम लोग का परिवर्तन स्थिरांक है वो क्या है 2/3 है, जो कि एक अशून्य स्थिरांक है और सभी के लिए क्या है सेम है, इसलिए ये कौन सा रिलेशन में होगा, इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, इसलिए मतलब देयरफॉर इट इज इन डायरेक्ट, ठीक है, DIRECT डायरेक्ट वेरिएशन, VARIATI क्या है डायरेक्ट वेरिएशन। आप लोग क्या लिखोगे हिंदी में, लिखोगे इसको इसलिए यह सरल परिवर्तन या फिर हम लोगों का प्रत्यक्ष परिवर्तन में है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, तब तक आप इसको सब सही करो अच्छे से, ठीक है, सॉल्व करो, ठीक है। तो देखो आप हम इधर उधर क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, हम दोनों बुक से ये कर रहे हैं ना, तो फॉलो कर रहे हैं, दोनों बुक को फॉलो कर रहे हैं। आप अपना मैनेज कर लेना जो क्वेश्चन कौन 3 नंबर है कौन 4। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोला है, बोला है आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये क्या है आपका स्फीयर, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में गोलक। तो गोले का जो वॉल्यूम है, जो आयतन है वो क्या है हम लोग का, जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, C फॉर सिलेंडर, S फॉर स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बट यहाँ पर एक चीज और दिया है, जो इसका रेडियस है और इसका रेडियस है, दोनों का रेडियस क्या है इक्वल है, और वॉल्यूम में आपका इक्वल दिया है, मीन्स दोनों का आयतन भी समान है और दोनों का त्रिज्या भी समान है। तो हम इसका निकालते हैं, तो आपको पता होगा स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, मतलब कि गोले का आयतन, तो क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसका करोगे तो क्या हो जाएगा, आप इसको डिटेल में करोगे विद लिख के आप सब कुछ अच्छे से। इसका क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का आपका होता है पाई r² h, यही होता है। देखो आप तो यहाँ से क्या करोगे, आपका पाई से पाई कैंसिल होगा, r² से r² जाएगा तो r बार में जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। आपको यहाँ पे r/h क्या हो रहा है, सॉरी आप एक बार हमको देख लीजिए तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, किसका रेशियो पूछ रहा है, आपका रेशियो पूछा है डायमीटर एंड हाइट, डायमीटर, ठीक है। तो r/h हम लोग का कितना आ गया, यहाँ से
आर इस तरफ में है, एच यहाँ लेके चले और 3 उस तरफ में जाएगा, तो 3 ऊपर में और 4 नीचे में, ये आपका हो गया। बट आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि डायमीटर तो रेडियस का डबल होता है, तो आप 2r कर सकते हो, 2r कहो या फिर इसको d कहो, डायमीटर कहो, बात तो एक ही है। और यहाँ पे h करो, तो इसमें 2 से केवल मल्टीप्लाई कर लो, 3 ऊपर में था ही, ये 4 हो जाएगा, ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 3:2। यदि डायमीटर और आपका हाइट का रेशियो पूछ रहा होगा तो ये होगा, और अगर हाइट और डायमीटर का रेशियो पूछेगा तो उल्टा हो जाएगा, उसको ऊपर कर लोगे, इसको नीचे, मीन्स एच उधर ही रहेगा, आर इधर चला आएगा, और 4/3 इधर है, 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे नीचे में तो ये 2 से कटेगा, मतलब उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जैसा क्वेश्चन में पूछे उस तरीका से आप कर सकते हो। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला हुआ है x², एक इक्वेशन दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, आपसे क्या पूछा है 1/α + 1/β, तो आप ये पढ़े होंगे 1.4 में। इफ अल्फा एंड बीटा 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन सम ऑफ द रूट्स, मतलब कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका माइनस का b बाई में a। माइनस का b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, कोफिशिएंट मीन्स x का गुणांक बट्टा में क्या हो जाएगा आपका x² का गुणांक। तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या है -8, यहाँ पे 1 ही है, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या होगा -8। यहाँ से आप अल्फा बीटा भी निकाल सकते हो, अल्फा डॉट बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है c/a, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म या 0 कोफिशिएंट ऑफ x⁴ इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x²। तो c/a, c क्या है आपका 2 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, और आपका इसका वैल्यू क्या है 1। आप इसको अलग से अच्छे लाइन से करोगे, ठीक है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, आप इस लाइन को नीचे में लिखोगे तो आपका दोनों फाइंड हो गया। आपको क्या निकालना है 1/α + 1/β। आप इसको सॉल्व कर लो अच्छे से, तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा, यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा, तो उसको अल्फा प्लस बीटा तो हम लिख सकते हैं ना, बीटा यहाँ जाएगा, अल्फा यहाँ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा या फिर अल्फा प्लस बीटा, एक ही होता है। देखो यहाँ से हमने निकाल दिया हुआ -8, यहाँ से करोगे तो अल्फा बीटा का 2 से कट करो क्या आ जाएगा -4, ये आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। फटाफट कॉपी करो, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन को इरेज करके लिख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हमारे पास नंबर का इधर उधर हो सकता है, तो आप नंबर पे नहीं जाना, क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन में बोला है कि हेमिस्फीयर है, क्या है आपका एक हेमिस्फीयर है, तो आप एक हेमिस्फीयर बना लोगे। बनाना जरूरी नहीं है, बट आप बनाओगे तो सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा सॉल्व करने में भी। हेमिस्फीयर बना लेना। सॉल्यूशन में आपसे बोला क्या है, जो हेमिस्फीयर है ना उसका जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया 144 पाई दिया हुआ है। ठीक है, आप जानते हो फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है आपका 2/3, क्योंकि अभी स्फीयर का किए थे 4/3 पाई r क्यू, तो इसका हाफ होता है, तो 2/3 पाई r³ अपॉन 144 पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 से कट करोगे तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ये 3 को उधर लेके जाओ, r³ इक्वल टू क्या हो जाएगा 72 इंटू 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, और इसका क्या हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा, इधर से क्यूब हटेगा तो इधर r बचेगा। r का वैल्यू क्या हो जाएगा 216 किसका होता है, बोले थे ना 1 से लेकर 10 तक का क्यूब कर लेना, 6 आएगा, क्या आएगा 6। यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो यूनिट या इकाई, हिंदी में क्या लिखेंगे हम इकाई लिखेंगे, कुछ नहीं दिया रहेगा तो 6 इकाई। बट आपसे क्या पूछा है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, मीन्स आपसे 2r पूछा है, 2r को ही तो आप क्या बोलते हो d बोलते हो डायमीटर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 कितना हो जाएगा आपका 12 यूनिट या 12 इकाई आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो अपने स्क्रीन पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला है कॉर्ड है, कॉर्ड मीन्स जीवा होता है, ये आपका जीवा है, ठीक है। सेंटर से कहीं से बोला है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर है, कितना है 8 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है उसका 17, कितना है 17 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है लेंथ ऑफ द कॉर्ड। यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज यूज होगा, पहले उस प्रॉपर्टीज को लिख लेना, जो गिवन है पहले आप वो लिख लोगे, ठीक है। गिवन में क्या है आप इसको डिटेल में लिखोगे, रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, आपका ये कितना दिया हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, इसको लेट भी कर सकते हो OA, इसको B, इसको C, ठीक है। तो OA बोल के भी आप लिख सकते हो, आपका OC कितना है फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये आप लिख लेना, हिंदी में भी लिख लेना। केंद्र से जीवा की दूरी 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या 17 सेंटीमीटर। यहाँ पे प्रॉपर्टीज कौन सा यूज होगा, आप देखो यहाँ पे भी हम लोग का परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या करता है बाइसेक्ट करता है, तो वो चीज़ आपको लिखना होगा। क्या लिखना होगा, लिखोगे यहाँ पे आप क्या लिखोगे AC = BC, और कॉज में क्या लिखोगे
परपेंडिकुलर, इसको आप डिटेल में लिखोगे, फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, क्या लिखोगे, केंद्र से खींची गई, जो केंद्र से डाला गया लंब क्या होता है, उसके जीवा को समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब बराबर बराबर भागों में, AC BCB के बराबर हो गया। एक प्रॉपर्टीज है जो डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यूज हो जा रहा है। अब हम लोगों को क्या करना है, पाइथागोरस लगाना होगा, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस, या फिर डायरेक्ट इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इन ट्राइंगल AOC क्या हो जाएगा, AOC में आपका AC इज इक्वल टू रूट अंडर, देखो हाइपोटेन्यूज क्या है, OA का स्क्वायर माइनस का OC का स्क्वायर। तो OA आपका क्या है, 17 है, तो 17 का स्क्वायर कर लो माइनस 8 का स्क्वायर कर लो। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो आपका यहाँ से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 945 हो जाएगा। 8 में से 6 माइनस करोगे 2, और 2 का 2 रहेगा, 225 किसका होता है, 15 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लगा लो। तो ये आपका AC का वैल्यू आ जाएगा। देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड, मतलब जीवा की लंबाई क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड, CHORD ट्वाइस हो जाएगा, देखो बराबर बराबर दोनों है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर आपका हो जाएगा 2 × 15 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा वीडियो को पॉज करके फिर से बैक करके अच्छे से देखो, आ जाएगा समझ में। ओके, मिलते हैं।